सिर्फ सब ऐसा लगता है जैसे सीजन ऑफ सीज फायर है। अच्छा। अमेरिका जैसे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो एक अहम दरीना मसला रहा है इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात, तो उसमें वो सीज फायर करवा रहा है, तो दूसरी तरफ चाइना हमारा अफगानिस्तान के साथ पैचअप करवा रहा है। कितने ट्रस्ट डेफिसिट है, फिर काउंटर टेररिज्म, कुछ ऐसे टेररिज्म के वाक़यात हैं सरहद पार जिसकी वजह से हमेशा अफगानिस्तान से हमें शिकायत रही। लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, बीजिंग में एक मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स की इन तीनों मुल्कों के ट्राइलेटरल इनफॉर्मल मीटिंग थी, लेकिन उसके बहुत बड़े बड़े टेक अवेज हैं जिनका जो इजहार है वो इसहाक डार साहब ने किया है और उन्होंने इसे टर्निंग पॉइंट भी करार दिया है। और उसमें CPEC 2.0 के बारे में भी उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें तय पा चुकी हैं और ये कि एम्बेसडर्स अब दोनों मुल्कों में तैनात किए जाएंगे, कैपिटल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिनके ताल्लुकात तलखी का शिकार रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लगता है कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, वो भी चाइना की सरपरस्ती में। तो बहुत से सवाल पैदा होते हैं क्योंकि इस खित्ते में बहुत हलचल है इंडिया के होते हुए, और फिर अमेरिका इस खित्ते को कैसे देख रहा है। बगराम एयरबेस के हवाले से इंडियन प्रेसिडेंट का बयान भी रिकॉर्ड पर है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या इस बैठक के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो सकता है? आयशा, बहुत अहम डेवलपमेंट है ये, और ये आइसोलेटेड डेवलपमेंट नहीं है, इसका ताल्लुक और बहुत सी चीज़ों के साथ है। अब शुरू यहाँ से बात करते हैं कि ये वाज़े हो गया है कि अमेरिका और चाइना मेन कॉन्ट्रडिक्शन है। अमेरिका रशिया नहीं रहा, अमेरिका यूरोप नहीं है, अमेरिका मिडल ईस्ट नहीं है। अमेरिका के अंदर सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि अगली जो आ रहा है, जो कंपटीशन या कॉन्फ्रंटेशन आ रही है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अमेरिका इस वक्त ग्लोबल लीडर है और ये कहा जा रहा है कि अब चाइना उस जगह पे पहुंच रहा है कि चाइना विल चैलेंज अमेरिका फॉर ग्लोबल लीडरशिप। इसके बहुत से सिग्नल्स मिल रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, चाइना के एक्सपोर्ट्स, चाइना के सरप्लसेस, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ वॉर शुरू करना चाह रहा है। ये सारी चीज़ें जो है दे आर ऑल एम्ड एट स्टॉपिंग चाइनाज ग्रोथ। ओके, सो मेन कॉन्ट्रडिक्शन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स नाउ इज गोइंग टू बी बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। इसको अगर आप सामने रखें और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर आप देखें तो आपको अमेरिका की पॉलिसी तो समझ आ रही है कि वो तो दे विल कंटेस्ट एवरी स्पेस, मगर चाइना क्या करेगा? हाउ विल चाइना डील विद दिस? पहले तो चाइना की तरफ से आपको कोई इशारा नहीं मिलता था, वो बेसिकली फोकस करते थे अपने इकोनॉमी के ऊपर, इंटरनल स्टेबिलिटी, डिफेंस और एक्सपोर्ट्स। उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ वाज द क्रिटिकल एरिया। अब आपने देखा कि पहली दफ़ा चाइना खुल के अपनी सिक्योरिटी डायमेंशन जो है उसको भी आगे बढ़ा रहा है, और मैं समझता हूँ ये अमेरिका की वजह से अब ये फैसला हुआ है चाइना के अंदर कि इट्स टाइम कि हम भी अब थोड़ा सा अग्रेसिवली कॉम्बैट करें इस चीज़ को। एक ये कि उन्होंने ताइवान के ऊपर फिर से अपने क्लेम्स जो हैं वो फिर से रिन्यू करने शुरू कर दिए। और इस वक्त जो बात होती है अभी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारी झड़प हुई है इंडिया के साथ, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चाइना के वेपन्स जो हैं वो टेस्ट हो गए हैं विदाउट एनी वॉर इन विद चाइना, और चाइना को बहुत इसका फ़ायदा हुआ है कि उनके जो एडवांस वेपनरी है वो पाकिस्तान के ज़रिए टेस्ट हो गई है। मगर अमेरिका पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली एक ड्रेस रिहर्सल है चाइना के लिए, कि जबकि वो किसी न किसी स्टेज पे ताइवान को हड़प करना चाहेगा, कैप्चर करना चाहेगा। और चाइना जो है वो उसने कभी भी वो डिमांड अपनी छोड़ी नहीं है। अभी वो बहुत सेंसिटिव है ताइवान के मामले, और लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारी डेवलपमेंट जो हो रही है चाइना किसी न किसी स्टेज पे ये वेपन्स जो है दे विल कम इन यूज़, और जो उनके अगले एडवांस वेपनरी भी जो है वो भी यही है, इन ऑर्डर इवेंचुअली टू गेट ताइवान। दैट्स अ ओपन कॉन्फ्लिक्ट। उधर से क्वाड बन गई है जी अगेंस्ट चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक, क्वाड बन गई है। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ताइवान, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, और ये वही रूट है चाइना के लिए जो कि जिसके ज़रिए उसकी सारी शिपिंग और एक्सपोर्ट्स होती है और इम्पोर्ट्स होती हैं। एक ही सी लेन है। ये आगे सोच के चाइना ने CPEC बनाया था कि हमारे पास अगर यहाँ कोई जंग वंग होती है या सी लेन्स ब्लॉक हो जाती हैं तो चाइना शुड हैव अनदर रूट टू गेट टू यूरोप, राइट, एंड टू द मिडल ईस्ट।
तो उस सिलसिले में चाइना ने लंबी सोच रख के और उन्होंने ये सिपेक शुरू किया था। मगर सिपेक का ये नहीं था, इट वाज नॉट जस्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सिपेक एक रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा है, BRI। ठीक, BRI का। अब BRI क्या थी? BRI के दो हिस्से हैं। एक ये है कि लैंड रूट्स जी, और ये यूरोप तक पहुंचना है। तो उस सिलसिले में काफ़ी अरसे से चाइना ने ये सिपेक के ऊपर जब शुरू किया, उससे पहले चाइना पाकिस्तान आने से पहले चाइना ने 90s के अंदर ये प्लानिंग की थी कि चाइना से उज़्बेकिस्तान एक रेलवे लाइन बनाई जाए। कोई 700 किलोमीटर के करीब वो रेलवे लाइन है, मगर बहुत मुश्किल लाइन है, ओवर मैनी माउंटेन्स एंड कंट्रीज। वो चाइना काश्गार प्रोविंस से लेके और वो जाती है किर्गिस्तान से उज़्बेकिस्तान से वो लिंक अप कर जाती है विद रशिया, और रशिया के जरिए वो यूरोप पहुंचती है। और वो लिंक उज़्बेकिस्तान से जब करती है तो वहां से वो ईरान के साथ भी उसकी लिंक बन जाती है। अच्छा, ये 5 नेशन रेलवे जिसे कहते हैं। तो ये चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, राइट, इसे CKU कहते थे। ओके। तो ये बहुत से इसके लिए मुश्किलात आई। पहले तो रूस तैयार नहीं था इसको सपोर्ट करने के लिए। वो समझता था कि ये हमारी मोनोपोली है, ये तो यूरोप और चाइना को हम क्यों दें। अच्छा। मगर वो मसला हल हो गया। फिर टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट गेज की रेलवे लाइन, उधर किसके साथ लिंक करना है, कैसे है, पैसे कहाँ से आएंगे एंड सो ऑन। तो 90 की दिहाई से ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा था, डिस्कस हो रहा था। अच्छा। अब क्या हुआ है कि चाइना ने फाइनली डन कर दिया। वो रेलवे लाइन जो है वो बननी शुरू हो गई है, एंड इट विल टेक चाइना अक्रॉस किर्गिस्तान इनटू उज़्बेकिस्तान, ठीक, एंड कजाकिस्तान, राइट। तो दैट इज द रूट नाउ टू यूरोप वाया रशिया, एंड इट इज आल्सो रूट टू ईरान। चाइना नीड्स ऑयल। ये सैंक्शंस जो होती हैं, चाइना नीड्स ऑयल। ईरान इज अ सेफ सिक्योर सोर्स ऑफ ऑयल फॉर चाइना, ठीक। अच्छा, अब सिपेक भी इसीलिए था कि ये इधर से निकला जाए जी। और सिपेक के जरिए अफगानिस्तान को के साथ लिंक किया जाए, सिपेक को, और अफगानिस्तान को लिंक किया जाए विद उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, ठीक। तो चाइना वाज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। इधर से ऊपर से आ रहे थे और इधर से वो नीचे से जा रहे थे। नीचे से ऊपर वाला प्रोजेक्ट उन्होंने स्पीड अप कर दिया। कब उन्होंने स्पीड अप ऊपर वाला प्रोजेक्ट उस वक्त किया जब इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में आई, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा। और इमरान खान की हुकूमत जब आई तो उन्होंने सिपेक को रोक दिया। जी, वो एक आर्टिकल आया था फाइनेंशियल टाइम्स में, रज़ाक दाऊद साहब ने 2018 में एक इंटरव्यू देते हुए कहा, और रज़ाक दाऊद साहब उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर थे इमरान खान की रेजिम में। उन्होंने ये कहा कि हम चाहेंगे कि जो चाइना के साथ नून लीग वालों की हुकूमत के जो मुआहदे हुए हैं उनको हम खोलेंगे, क्योंकि हमारा ख्याल है वहाँ गड़बड़ हुई है। अच्छा। और उनकी सारी तफ्तीश करेंगे हम। अच्छा, आपको ये मैं बता दूं कि जो भी मुआहदे हुए थे उसके अंदर एक क्लॉज ऐसी थी जिसमें ये था कि ये मुआहदे आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे टर्म्स इसकी। जी। मुझे याद है कि एक मीटिंग में मैंने ये सवाल भी पूछा शहबाज शरीफ साहब से, पंजाब में थे जब वो, कि आप ये बना रहे हैं ऑरेंज लाइन और ये और वो, तो ये चाइनीज़ लोन्स आ रहे हैं या चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो हमें दिखा सकते हैं आपके अग्रीमेंट्स। तो उन्होंने कहा नहीं, वो अग्रीमेंट सीक्रेट अग्रीमेंट्स हैं। तो क्यों सीक्रेट है? इसलिए क्योंकि इस किस्म की एग्रीमेंट्स उन्होंने अफ्रीका में भी किए हैं और जगह पे भी, श्रीलंका में भी कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हमें जो स्पेशल टर्म्स दे रहे हैं, ये उनका मौक़िफ़ था कि हमें वो स्पेशल टर्म्स दे रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ये स्पेशल टर्म्स सबको दें, इसलिए इनको खुफिया रखना पड़ेगा। दे आर नॉट ओपन टू पेपरा और ऑल द रेस्ट। तो खैर चुप कर गए हम लोगों ने कहा अच्छा चलो, अगर ये चाइना दे ही रहा है तो चुप ही कर जाओ तो बेहतर है। तो अब ये है कि जब इमरान खान आया तो ये सब प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए, और रज़ाक दाऊद साहब का जो बयान था उसके ऊपर काफ़ी लेन देन भी हुई। असल में तब ये नैरेटिव बना दिया गया था जैसे ये डेट ट्रैप है। नॉट ओनली डेट ट्रैप कि ये इसमें कमीशन और किकबैक्स मिले हैं नून लीग की गवर्नमेंट को, तो इसलिए इसको रोक दिया। अच्छा। मगर एक्चुअली इसके पीछे एक और भी बात थी जो आमतौर पे कही नहीं जाती, मैं आपको बता दूं। थोड़ी बहुत जिक्र होता है इसका मगर डिटेल में नहीं होता। वो ये था कि आपको याद होगा कि जब ये आए थे तो बात हो रही थी IMF का प्रोग्राम लेना कि नहीं लेना।
असद साहब थे मेरा ख्याल फाइनेंस मिनिस्टर। जी जी, वो अरस्तु थे, माशी अरस्तु थे इमरान खान साहब की टीम के, और उन्होंने कहा था कि हम तो IMF प्रोग्राम नहीं जाना। उसके बाद वो तब्दील हो गए, जो अगले आए उन्होंने कहा हम IMF प्रोग्राम करेंगे, हफीज शेख साहब। हफीज शेख। तो फिर ये चलती रही बात, मगर उसके दौरान अमेरिका की तरफ से और ये एक्चुअली IMF की तरफ से ये रिक्वायरमेंट थी कि आप हमें जो मुआहदे किए हैं आपने चाइना के साथ, वो हमें दिखाएं। वो क्यों? उनका मौक़िफ़ ये था IMF का कि हमसे आप पैसे ले रहे हैं और फिर आप उधर एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट आप उधर कर देंगे। उनसे आप लोन्स ले रहे हैं और वो आप ट्रांसपेरेंट नहीं है, और हमारे से पैसे लेके आप उनको डेट उधर पैसे वापस कर देंगे। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक ही सूरत है, हमें दिखाएं उसमें क्या लिखा है। तो चाइना ने ऑब्जेक्ट किया कि ये हमारे लोन्स और हमारी जो टर्म्स हैं ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा। उसके साथ सारा सिपेक जो है ना वो रुक गया। इमरान खान के ज़माने में सिपेक डेवलपमेंट रुक गई थी और काफ़ी इसके ऊपर लेन देन हुई। जब ये रज़ाक दाऊद साहब का बयान भी आया, जिसके बाद उन्होंने सॉरी करके उसको ख़त्म, आपने कहा नहीं जी आई वाज मिसकोटेड वगैरह, क्योंकि चाइना ने प्रोटेस्ट किया था, वजाहत देनी पड़ी थी। फिर चाइनीज एम्बेसडर ने यहाँ कहा ये क्या बात है, एंड सो ऑन। मगर वो एक तो ये रुकावट थी। उससे पहले ही एक और रुकावट भी बननी शुरू हो गई थी जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। ये भी मैं आपको अंदर की बात एक बता दूँ। जब 2017 में छुट्टी की ना नवाज शरीफ साहब, तो कभी कभी वो जिक्र करते हैं एक बात का, जब करते थे अच्छा कि उस वक़्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी जी, वो ये चाहती थी कि सिपेक जो है उसकी मैनेजमेंट इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दी जाए, अथॉरिटी बना के। वो कह रहे थे कि हमारे बंदे को लगाएं या हम सिपेक को हम चलाएंगे। मियाँ साहब का ये था कि नहीं, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये नून लीग का प्रोजेक्ट है और ये हम चलाएंगे इसको। तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत लेन देन भी हुई कि सेक्रेटेरिएट बनाया, उसके अंदर हमारे वाले करें। उन्होंने कहा नहीं आपके वाले तो नहीं, ये तो हम करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा हमारा बंदा रख लें बीच में, सेक्रेटरी जो है, एंड सो ऑन। तो मियाँ साहब नहीं इस बात को माने और इसकी वजह से भी थोड़ी सी टेंशन हो गई थी 2017 में। वन ऑफ द रीजंस इज गेट रिड ऑफ हिम, ये तो इज नॉट गिविंग अस व्हाट वी वांट। जैसे ही इमरान खान साहब आए, पहले तो सिपेक के ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो गई इस किस्म की IMF की वजह से। उसके बाद जब वो हर्डल क्लियर हुआ तो आपको याद है कि फिर सिपेक के हवाले दे दी थी, आसिम सलीम बाजवा साहब को पकड़ा दी थी अथॉरिटी बना के। मगर वो बात आगे नहीं बढ़ी, वो वहीं की वहीं रह गई, बिकॉज वो बेसिकली उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ गए थे। चाइना हैड लॉस्ट ट्रस्ट, यू एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना आपस में ट्रस्ट डिफिसिट, नाराज रहे थे। अच्छा, ये बैकग्राउंड बड़ी ज़रूरी थी। अब जैसे ये नई आया है ना, सिपेक रिवाइव हो रही है, राइट, और उसके अलावा चाइना ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसको भी तेज़ कर लिया। ठीक है, वो जो ऊपर से जाना है वाया किर्गिस्तान, ठीक है। मगर अब आता हूँ मैं, ये बैकग्राउंड थी, आपका जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए। ठीक, अब ये है कि चाइना ने अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि सिपेक अगर चल पड़ती है इधर तो फिर अफगानिस्तान पे अगर नहीं पहुंचेगी तो फायदा क्या? रूट तो चाहिए, रूट तो वही चाहिए, उधर से जाना है आपने। हमने तो इधर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, सड़कें वड़कें बन गई, ये हो गया। अब अफगानिस्तान ब्लॉक पड़ा हुआ है। अमेरिका के ज़माने में भी ब्लॉक था, अभी भी ब्लॉक्ड है। वो जो उम्मीद थी कि अमेरिका जाएगा तो तालिबान पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, वो अच्छे नहीं हुए, जिसकी वजह से अभी भी ब्लॉक खराब हो गए। तो अब चाइना ने ये सोचा है कि वक्त आ गया है कि स्टेप इन। अच्छा, उन्होंने लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोच के सबसे पहले चाइना वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसने अपना सफ़ीर विदाउट रिकग्नाइजिंग दी अफगान गवर्नमेंट, अभी रिकग्निशन नहीं दी मगर अपना सफ़ीर भेज दिया सबसे पहले। और वहाँ ऑलरेडी बातें शुरू हो गई तालिबान के साथ ऑफ रोड एंड रेड लिंक्स एंड मिनरल एक्सप्लॉयटेशन। तो ये डीलें वहाँ उन्होंने शुरू कर दी थी। अच्छा, अब उन्होंने देखा है कि जी अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को भी मिलाना है ताकि सिपेक जो है ये आगे बढ़ सके, ताकि उनका जो बेसिक प्रोजेक्ट है ऑफ बाईपासिंग द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी, और वहाँ जो टेंशन्स बढ़ने वाली हैं स्पेशली अगर चाइना के इंटरेस्ट है इन ताइवान, तो वहाँ प्रॉब्लम बन सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए वो अब अल्टरनेटिव रूट्स को पक्का कर रहे हैं। सो इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट कि ये अफगानिस्तान को साथ लेके चलना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के प्रॉब्लम चल रहे थे, चाइनीज़ हैव स्टेप्ड इन कि ये मसले को हल किया जाए, और वो हल करने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं जो यहाँ ब्लॉक हुआ है। एक ये कि हमारा ये है कि हमने तालिबान की इतनी मदद की, सब कुछ किया, और आप जाके देखें हमारे साथ क्या, वो TTP को वहाँ बैठा लिया और वो हमें तंग कर रहे हैं, BLA को बैठा लिया और हमें तंग कर रहे हैं, और हमारी बात नहीं सुन रहे।
उधर उनका ये कहना है तालिबान का कि ये हम इनको नहीं हाथ लगा सकते, नहीं तो हमारे अंदर सिविल वॉर हो जाएगी, हम इनसिक्योर हैं, हम नहीं टीटीपी को टेक ऑन कर सकते। साथ ये भी कि जी आपने तो अब रिपैट्रिएट करने शुरू कर दिए हैं, मुहाजिरीन वापस भेजने शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़ा इशू है ये, बहुत बड़ा इशू है। तो मतलब इस किस्म के टेंशन अब चल रहे हैं। चाइना हैज स्टेप्ड इन, चाइना के जियो ग्लोबल इंटरेस्ट्स डिमांड कि ये अफगानिस्तान को खोला जाए फॉर पाकिस्तान टू रीच, फॉर सिपेक टू गो थ्रू जी। और इसकी वजह से ये सारी अब चाइना है स्टेप्ड अप डिप्लोमेसी, और उन्होंने अफगान्स को और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया है, उनको बुला लिया। आपने देखी तस्वीर, दोनों के हाथ पकड़े हुए उन्होंने। ये चाइना इज़ अ न्यू चाइना, ये पहले कभी इस किस्म की चीज़ नहीं करता था, वो अब माइंड इट्स ओन बिजनेस। अब इट इज़ स्टेपिंग अप एंड क्रिएटिंग स्पेस फॉर डिप्लोमेसी एंड फॉर पावर प्रोजेक्शन। जो रोल पहले यूएस का होता था अब चाइना ने पकड़ लिया। चाइना अपनी रीजन में कर रहा है। इसके दो चीज़ें निकली ना, दो पहलू निकले। पहला ये निकला कि उन्होंने पाकिस्तान का ऐसा साथ दिया है इन द लास्ट कॉन्फ्लिक्ट कि सब परेशान हो गए हैं, ये क्या हुआ है। और गोइंग फॉरवर्ड वो अब अपने इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। और सवाल लोग पूछ रहे हैं वहाँ के, यार ये पाकिस्तान को तो स्टेल्थ बॉम्बर्स भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं जेट्स से, ये क्या हो रहा है। चाइना तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ खुल के अब आ गया पाकिस्तान के सपोर्ट में। और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को स्कोल्डिंग की है कि टोटली सॉवरेन इंटेग्रिटी को पाकिस्तान को हम डिफेंड करेंगे, जिसकी वजह से अब जो सारे तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं यार हम तो फिक्रमंद थे कि अमेरिका जो है पाकिस्तान इंडिया को इक्वेट कर रहा है जी। और इंडिया की जंग पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की जंग इंडिया के साथ। मुझे नहीं, ऐसे तो नहीं है। अब तो ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान इंडिया नहीं है, इंडिया एंड पाकिस्तान चाइना, क्योंकि पाकिस्तान चाइना इज वन, इट्स नॉट ट्रू। तो अगर आप पाकिस्तान को छेड़ेंगे तो यू आर एक्चुअली छेड़ो पाएंगे। तो अब चाइना खुल के आ गया। हाँ। और ये भी जो उसने चाइना ने किया है अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, ये भी खुल के आ गए। अच्छा, ये जेन्युइनली मैं आपको कह रहा हूँ, दिस इज अ वेरी मेजर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इन दिस रीजन। इसके ग्लोबल और रीजनल कॉनोटेशंस बहुत से हैं। पहली बात तो ये कि इंडिया को समझ आ गई है, जो उनको समझ नहीं थी। वो ये समझते थे कि पाकिस्तान के साथ झगड़ा होगा थोड़ा बड़ा तो चाइना क्या कुछ भी नहीं करेगा, जैसे पहली जंगों में नहीं किया, ठीक है, ज़्यादा तो हमें थोड़ी सी फौज वहाँ रखनी पड़ेगी। हाँ। अब उनको ये कहा जा रहा है कि ना भाजी तुसी इत्थे कुछ कीता तो चाइना ने उत्थे मूवमेंट कर देनी है। हाँ। तो आपको थोड़ी बहुत फौज नहीं, यू विल एंड अप फाइटिंग चाइना ऑल्सो। तो ये ज़रा ख्याल रखें। ये वहाँ के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, थिंक टैंकर्स, वो ये बात अब कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान इज़ नॉट अलोन। और ये जो टेक्नोलॉजी उन्होंने दी है आपको और जो आपकी ट्रेनिंग की है उन्होंने, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये आज तक कहीं किसी को नहीं दिया, अमेरिका ने नहीं दी, सिवाय इजराइल को ऐसी चीज़ें अमेरिका ने नहीं दी जो चाइना ने पहली दफ़ा, ना रूस को ना किसी और अपने साथी को नहीं दी, जो उन्होंने पाकिस्तान को दे दी। और ट्रेनिंग हो रही। और एज वी स्पीक, जैसे हम यहाँ भी बात कर रहे हैं, इस वक्त चाइना की और पाकिस्तान की ट्रेनिंग और द सुपरसोनिक जेट जो आगे देने जा रहे हैं, जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ बॉम्ब जो कि F-35 के साथ कम्पीट करेगा आगे जाके, जिसके बारे में उन्होंने आज किसी को नेड़े नहीं लगने दिया, उसकी आज फ्लाइट्स हो रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा। तो ये दिस इज नेक्स्ट लेवल चाइना हैज गॉन, और खुल के आ गए, ठीक। और वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को और पाकिस्तान के साथ जो उनका जो इकट्ठ है वो इतना पक्का हो गया अब कि दुनिया को ये पैगाम चला गया। अच्छा। एंड सो आई थिंक फॉर देम इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन दिस अग्रेसिव मूड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कि वो अफगानिस्तान को भी साथ लेके चले, बिकॉज अफगानिस्तान को साथ नहीं लेंगे तो रास्ते बंद रहेंगे। ठीक। वहाँ टेररिज्म को भी ख़त्म करना है वहाँ, बिकॉज देखिए अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ ऐसे ग्रुप्स नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ बैठा हुआ है, टीटीपी, चाइना को इक्वल, चाइना के खिलाफ वहाँ बैठे, वहाँ टैक्स हुए हैं, हाँ, रूस के खिलाफ वहाँ लोग बैठे हुए हैं, उज़्बेकिस्तान के खिलाफ वहाँ फ्रीडम मूवमेंट, जो 1000-2000 बंदा वहाँ से आया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, एक बेस एरिया बनाया हुआ है। एंड चाइना विल नाउ वर्क विद Pakistan to
गिव सिक्योरिटी टू द तालिबान गवर्नमेंट एंड से डोंट वरी। और ये जो सारे घुस बैठी हैं इन अफगानिस्तान को साफ करना है, इसके बगैर ये सारा रूट शूट्स नहीं खुलेंगे, अफगानिस्तान की खुशहाली नहीं आएगी। ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, रेलवे गैस लाइंस, रोड्स, नेटवर्क्स ये नहीं जाएंगे। अगर अफगानिस्तान को खुशहाली चाहिए तो दे नीड टू प्लग इनटू दिस नेटवर्क, जिसको पीछे चाइना है। तो अब जॉइंट एक्शन फोर्स बनेगी, जैसे पहले चाइना पाकिस्तान की बात हो रही थी कि मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जॉइंट फोर्स बनेगी, तो अब ये तीनों मुल्कों की एक जॉइंट फोर्स मेरा नहीं ख्याल, इट्स टू अर्ली फॉर दैट। आई थिंक बात हो सकती है, बातें जरूर की गई होंगी कि जॉइंट फोर्स की गई है, हाँ, मगर अभी इट्स टू अर्ली फॉर दैट। सबसे पहले तो ये है कि तालिबान और पाकिस्तान को इकट्ठा करना है, और पाकिस्तान तालिबान उसी सूरत में इकट्ठे होंगे जबकि टीटीपी और BLA वगैरह को फारग किया जाएगा। उसके लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जॉइंट टेररिज्म फोर्स, पहली तो बात यह है कि तालिबान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि TTP इज अ टेररिस्ट फोर्स और BLA इज अ टेररिस्ट फोर्स। अभी तो नहीं मानते ना वो, तो पहले तो वो उस किस्म की ट्रस्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। ये वक्त लगता है। चाइना इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट ईयर आप डेवलपर्स देखेंगे। मगर अगर आपको ये ख्याल है कि कल कुछ हो जाएगा, कल कुछ नहीं होगा, ये अप एंड डाउन चलेगा, मगर इनिशिएटिव ले लिया है चाइना ने, एंड चाइना विल नाउ ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान relations because it's very important to China, and China is a major player that can do things like this. मैं ये समझता हूँ this meeting in China between Ishaq Dar साहब and the Chinese foreign minister वेरी सिग्निफिकेंट। तो इंडिया तो कम से कम ग्रेट गेम से आउट हो गया। देखिए इंडिया तो आउट हो गया ना। इंडिया का क्या ख्याल था? अब देखिए इंडिया क्या चाह रहा था। इंडिया ने ईरान के साथ तल्लुकात बनाए, वहाँ उन्होंने चाबहार पोर्ट जो है उसको गवादर के अगेंस्ट डेवलप करने की, वहाँ से एक सड़क निकलती है या जो इंडिया फंड कर रहा था टू क्रॉस ऑफ ईरान इनटू अफगानिस्तान, वो ये रूट पाकिस्तान वाला ख़त्म करके वो ऊपर से जा रहे थे टू सेंट्रल एशिया वाया अफगानिस्तान। ठीक, अब जब ये हो जाएगा तो दैट रूट इज नॉट गोइंग टू बिकम रेलेवेंट। तो अब चाइना विल टेक अफगानिस्तान की ये जो फ्लर्टेशन हो रही थी ना, इब्राहिम साहब पहुंचे हुए थे उधर, दिल्ली भी पहुंचे हुए थे इनके कोई नुमाइंदे। हाँ, तो मेरा ख्याल है ये इंडिया अफगानिस्तान ये सिर्फ गेम थेरी है थोड़ी सी। अफगानिस्तान फ्लर्टेशन करेगा इंडिया के साथ, बट आई थिंक अफगानिस्तान विल रियलाइज कि उसके जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है आर विद चाइना नॉट विद इंडिया, एंड आई थिंक इंडिया के साथ सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ें इंडिया से आती हैं और कुछ चीज़ें इंडिया जाती हैं, और वो एक ट्रांजिट ट्रेड के लिए वो थोड़ी बहुत पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि ये ट्रांजिट खोल दे, और जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था वो ट्रांजिट ट्रेड खोल दिया पाकिस्तान जी, वो चल रही है, और बाकायदा DGISPR ने भी बताया, इसकी तस्दीक की। वो इसीलिए अब अफगानिस्तान को थोड़ा सा नरम रवैये के साथ करना है, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। रास्ते में हिकअप्स होंगे, जिनको है ना लगेंगे थोड़े से मसले, हिचकियां होंगी, मगर वो फिर होता है, बट आई थिंक नाउ दैट चाइना इज स्टेप्ड इन, ग्रिप हो गई है इन अ वेरी बिग वे विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, आई थिंक विद इन अ ईयर यू विल सी मच इन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग।